दोस्तों, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट हर एक इंसान चाहता है। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पर लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी इज्जत करें। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाता है कि समाज में हर एक इंसान को सच्ची रिस्पेक्ट, सच्चा सम्मान मिले? मैं कहूंगी कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर एक इंसान की तो बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है, आवभगत की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, और वहीं पर दूसरे इंसान की बात को सुना भी नहीं जाता है। उस इंसान में ऐसी क्या क्वालिटी होती है, क्या खासियत होती है जिसकी वजह से लोग उसका सम्मान करते हैं? उसकी एक पहचान है समाज में, एक रुतबा है। उस रुतबे के लिए वो इंसान क्या करता है जो बाकी दूसरा इंसान नहीं कर रहा है, जिसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी रिस्पेक्ट समाज में बना सकते हैं और कैसे उसे मेंटेन रख सकते हैं। दोस्तों, समाज में अगर आप एक रिस्पेक्ट चाहते हैं, अगर आप एक रुतबा चाहते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना होगा। कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने होंगे, खुद को थोड़ा सा बदलना होगा। देखिए, कोई भी इंसान इस चीज से इनकार नहीं कर सकता है कि उसे समाज में रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। हर एक इंसान को चाहिए, हर एक बंदा ये चाहता है कि भाई उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी इज्जत हो। लेकिन मिलती किसी किसी को ही है। तो किसको मिलती है? सबसे पहले आपको पूरी मेहनत करनी है, कड़ी कड़ी कोशिश, कड़े प्रयास करने हैं अमीर बनने के। पूरी मेहनत से आपको प्रयास करने हैं अमीर बनने के। दोस्तों, ये थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन हकीकत है कि आज के टाइम में उसी इंसान की रिस्पेक्ट होती है, उसी इंसान की इज्जत की जाती है जो पैसे के मामले में बड़ा होता है, रईस होता है। जिस इंसान के पास पैसे होते हैं ना, उस इंसान के पास जाकर लोग सलाह मांगते हैं, उस इंसान के पास जाकर लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। लेकिन जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं, और वो चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, लोग उसके पास नहीं आते हैं और उससे दूर ही रहते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये हमसे पैसे ना मांगे। तो पैसे होना आपके पास बहुत जरूरी है। और इसके बाद आपको क्या करना है? आपने पैसा खूब कमा लिया, लेकिन आपके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है, आपके अंदर जो मोरालिटी है वो नहीं है, तो आपको लोग कम पूछते हैं, आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। तो अपने अंदर आपको नैतिक मूल्यों का विकास करना है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, समाज में रिस्पेक्ट पाना आसान नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उसे बनाकर रखना, है ना। जैसे कि अगर आप किसी स्टेज पर पहुंच गए हैं, जैसे कोई, हम अगर किसी हीरो की या किसी भी इंसान की बात करें, उसने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। उस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन बहुत ही जल्द वो उस मुकाम से नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर रहकर खुद को वहां के अनुसार मेंटेन नहीं किया। इसीलिए उसकी वो सारी मेहनत जो उसने वहां तक जाने में की थी, वो सब कुछ धराशायी हो गई। तो अगर आपने ये सब कुछ पा लिया है, लोग आपको पूछते हैं, तो आपको जरूरत है उसे मेंटेन करने की। सबसे पहले तो आपको अपने आप को अमीर बनने की कोशिश करनी है, बनाने की कोशिश करनी है, पूरे प्रयास करने हैं। दूसरे नंबर पर आपको अपने नैतिक मूल्यों का विकास करना है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों, अपनी कुछ आदतों को बदलना है। हमारे अंदर बहुत सारी आदतें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। कुछ आदतें तो ऐसी होती हैं भाई जिनसे लोग हमारी तारीफ करते हैं, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से लोग हमसे बचते हैं, हमसे दूर भागते हैं। तो वो आदतें होती हैं किसी को झूठ बोलना, किसी को चीट करना, धोखा देना। ये सारी आदतें बहुत खराब आदतें मानी जाती हैं, और इससे आपके जो अपने खास दोस्त होते हैं ना, जो खास रिश्ते होते हैं, वो भी दूर होने लगते हैं। तो इसीलिए इन आदतों को बदलकर अपने जीवन में अच्छी आदतें लाइए। लोगों के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आइए, उनकी इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, सच बोलिए। ये सारी चीजें, अच्छी चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। अब ये तो हमने तीनों काम कर लिए। अब क्या करना है? अब हमें करनी है लोगों की मदद।
जो कि चौथे नंबर पर ये टिप आपको फॉलो करनी ही है। देखिए दोस्तों, मदद करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। मैं पर्सनली ये मानती हूं कि अगर हमें किसी की मदद करनी है तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हों। हम किसी भी तरीके से किसी इंसान की मदद कर सकते हैं। किसी को हम शिक्षा का दान देकर मदद कर सकते हैं, किसी भूखे को हम खाना खिलाकर मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम मदद कर सकते हैं। बस हमारी इच्छा होनी चाहिए मदद करने की। लेकिन तब क्या करें जब किसी इंसान की इच्छा ही नहीं है। आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास ऐसे साधन भी बहुत हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको करना क्या है, अपने अंदर धीरे धीरे ऐसी इच्छा का डेवलप करना है, ऐसी इच्छा बढ़ानी है कि आप लोगों की मदद करें। क्योंकि एक मदद का जो भाव होता है ना, उससे लोग आपसे जुड़ते हैं। लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है, ये तो भाई सबकी मदद करता है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये चीजें लोगों से कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करती हैं और आपकी एक इमेज, आपकी एक रिस्पेक्ट लोगों में बनाती है। आपकी एक रेपुटेशन जो होती है उसे लोगों में बनाती है और उसको मेंटेन भी रखती है। तो बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है अपनी लाइफ में। देखिए दोस्तों, जब कोई इंसान आपके पास मदद के लिए आता है तो उसके मन में आपके प्रति कुछ इज्जत होती है, कुछ उम्मीदें होती हैं। और जब आप उसकी उस उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो उसके अंदर आपके प्रति और ज्यादा रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत, आपका रुतबा और ज्यादा बढ़ जाता है। और बाकी कई लोगों को भी वो इस बारे में बताता है कि भाई फलाने आदमी ने मेरी हेल्प की, फलाना आदमी इस तरीके का है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरीके से ना आपकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं लोगों में फिर बढ़ती चली जाती है, इज्जत बढ़ती चली जाती है। और आपके पास सब कुछ है और कोई आपके पास हेल्प मांगने के लिए आ रहा है और आप नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो इमेज है वो लोगों में खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। तो पूरी कोशिश कीजिए अपनी उस इमेज को लोगों में बनाए रखने की और लोगों की हेल्प करने की। दोस्तों, नंबर 5 पर जो टिप है या फिर जो नियम हम कह सकते हैं वो है लोगों को अच्छे से, लोगों के साथ बर्ताव करना, उनके साथ अच्छे से पेश आना, उनकी इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट आप भी चाहते हैं, रिस्पेक्ट हम भी चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर एक इंसान रिस्पेक्ट चाहता है। चाहे छोटा बच्चा ही क्यों नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे और आप गलत बोल रहे हैं, मानिए इस बात को, सुनिए जरा, अगर आप किसी बच्चे से गलत बोल रहे हैं, किसी गलत लहजे में बोल रहे हैं या बदतमीजी से बोल रहे हैं, तो वो बच्चा आपकी बातें बर्दाश्त नहीं करेगा। रोड पर कोई बहुत ही गरीब आदमी है, वो जा रहा है, भीख मांगने वाला भी है, कूड़ा बीनने वाला भी है, वो भी रिस्पेक्ट चाहता है, इज्जत चाहता है कि सामने वाला बंदा आए और मुझसे इज्जत से बात करे। लेकिन अगर आप उस बंदे से, उस आदमी से अगर आप बेइज्जती से बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो वो आपको और 2 गालियां सुना के जाएगा। मानते हैं ना इस बात को? तो हर एक इंसान अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट की दूसरे इंसान से उम्मीद लगा के बैठा है कि भाई सामने वाला भी हमारी रिस्पेक्ट करे, तभी आप बदले में रिस्पेक्ट हासिल कर पाएंगे। अगर आप सामने वाले को बेइज्जत कर रहे हैं, सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इंसल्ट के लिए तैयार रहिए, है ना? अगर आप सामने वाले को गालियां दे रहे हैं तो सामने वाला 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, चौथी बार आपके मुंह पे आपको 10 गालियां एक्स्ट्रा सुना के जाएगा। इसमें कमी कहां हुई? कमी हमारी हुई कि भाई हमने सामने वाले को पहले तो बेइज्जत किया, उसको गालियां दी और फिर हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सामने वाला हमारी बहुत इज्जत करे, हमारा हाव भगत करे, लेकिन हम गलत होते हैं, है ना? क्योंकि हम ये सब जानते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो आप देंगे वही आप रिटर्न में पाएंगे, आपको वही चीज रिटर्न में मिलेगी। अगर आप इज्जत कर रहे हैं तो सामने वाले लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप सामने किसी की बेइज्जती कर रहे हैं तो रिटर्न में आपको वही मिलेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए सबके साथ अच्छे से पेश आने की, सबकी रिस्पेक्ट करने की, सबकी इज्जत करने की।
दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।